नमस्कार अनसंग न्यूज के साथियों। तो आज हम बात करेंगे हॉट टॉपिक्स पे जो हमारे देश में चल रही हैं। जैसे कि हो गया किसान मुद्दा। तो किसान मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे होंगे। हमारे देश के पंजाब हरियाणा से किसान आए हुए हैं बॉर्डर्स पे, और वो अपना आज देखने को मिल रहा है कि ट्रॉली में ट्रैक्टर के साथ आए हुए हैं, राशन लेके आए हुए हैं, क्योंकि उनका कुछ मुद्दे पे वो सरकार से सहमति चाहते हैं। इसी तरह का आंदोलन 2020-21 में भी हो चुका था किसानों के द्वारा, जिसमें सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम उनके कुछ मांग जैसे एमएसपी जैसी मांगों पे सुनवाई करेंगे और उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अब तक एक रिटर्न डॉक्यूमेंट के तौर पे एक वैलिड प्रूफ उन्हें नहीं मिला है कि एमएसपी पे ये सरकार, प्रेजेंट सरकार जो है हमारे बीजेपी की, वो काम करेगी या नहीं करेगी। इसी मुद्दे पे आज इलेक्शन का माहौल है देश में। इसी माहौल को देखते हुए हमारे किसान फिर से एकत्रित हुए हैं। चाहे शंभू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, लाखों की संख्या में किसान आए हुए हैं और अपने साथ में रहने का और अनाज की व्यवस्था लेके आए हुए हैं ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ। जैसा कि आप जानते हैं ये सब चीजें, तो इस पे हम थोड़ा वह वीडियो भी हम आपको कुछ समय बाद दिखाएंगे, जिसमें कि किसान की संख्याएं या तादाद आप देख सकते हैं, उनके उत्साह आप देख सकते हैं। तो अभी हम कुछ और मुद्दे पे बात कर मुद्दा ये है कि उनके जो कुछ मेजर डिमांड्स है उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला इनका मेजर डिमांड है किसानों का कि हमारे जो राबी और खरीफ फसलें हैं उसके 24 फसलों पे एमएसपी की डिमांड की गई है। तो एमएसपी आप जानते होंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऐसा प्राइस जिसमें कि सरकार किसानों को आश्वासन देती है, जिस दिन से किसान अपना बीज डालता है खेतों में, उस दिन सरकार उस फसल का निर्धारित रेट तय करता है कि हम मार्केट में किसी भी तरीके से, अगर कोई भी वजह से कोई, चाहे तो जिसे आपको पता है कि एक साथ ही जितने किसान हैं, हर एक तरह का फसल जो है एक साथ ही उपज की जाती है। तो फसल की जो तैयारी हो जाती है लगभग एक ही टाइम पे हर किसान का फसल तैयार हो जाता है। तो उस टाइम पे बल्क में मार्केट में किसान जो फसल है अवेलेबल होने के कारण क्या होता है कि वो उचित दाम किसानों को नहीं मिल पाता है। तो किसानों को एक सरकार से एक ऐसा आश्वासन चाहिए कि हमें जो है, जिस दिन से हमने फसल को उपज किया है तो उसकी लागत के अनुसार, जितना लागत हमारा फसल पे आ रहा है, लगभग उसके 50% अधिक फायदे पर हमारा जो क्रॉप्स है, हमारा जो फसल तैयार हुई है, उसे मार्केट में बेची जाए, जिससे कि किसानों को राहत मिले और किसान आगे का फसल या आगे की अपनी जीविका को लेकर एक अच्छा और सुचारू रूप से उनका जीवन जो है चले। जैसे कि आप सबको पता ही है, पहली मांग और सबसे इंपॉर्टेंट मांग भी यही है कि एमएसपी किसानों की मांग है। और दूसरी मांग है किसानों के जो भी किसान है, 60 साल के ऊपर की उम्र वाले जो किसान है, उन्हें जो है एक जो है पेंशन उपज दी जानी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें कि किसानों का मांग है कि 10,000 प्रति महीने की आय के तौर पे पेंशन दी जानी चाहिए उन किसानों को जो 60 साल से ऊपर हो गए हैं, ताकि उनकी जो जीविका है सुचारू रूप से चले। और तीसरा पॉइंट यह है कि 2020-21 में जिन किसानों के ऊपर गलत तरीके से जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं, जो भी रिपोर्ट दर्ज है उनके खिलाफ, तो उस रिपोर्ट को खारिज की जाए और उन्हें बरी किया जाए। चौथी मांग यह है कि जो हमारे किसान हैं जिनके ऊपर लीगल किसी भी तरीके का डेब्ट है, कर्ज है, उसे माफ किया जाना चाहिए, वेव ऑफ करना चाहिए। वेव ऑफ वो होता है जैसे कि जिन किसानों का आर्थिक स्थिति इस तरीके से इस कदर खराब है, या फिर आप देख सकते हैं कि किसी भी तरीके से कोई आगम ना हो, जिससे ये एक सहज ही मान लिया जाए कि यह किसान अब दोबारा जो है इस अपने ली गई राशि को चुका नहीं पाएंगे, ऐसे किसानों को कर्ज को माफ कर दिया जाना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि 2008 में कांग्रेस सरकार ने लगभग 60,000 करोड़ की का जो कर्ज था किसानों के ऊपर, उसे माफ किया था। फिफ्थ डिमांड यह है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट में 201 अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स थे। रिपोर्ट में 201 डिमांड्स को मुहैया कराने का सरकार ने बोला था, जिसमें कि 201 डिमांड्स है, जिसमें कि 200 डिमांड्स पे सरकार ने हाँ भी बोला था, लेकिन उस पे कोई एक्शन न लिया जाने के कारण भी ये जो है हमारा किसानों के द्वारा किया जा रहा है ये मोर्चा।
जैसा कि आप जानते हैं ढेर सारे अमाउंट में, जैसे लाखों की तादाद में किसान जो है दिल्ली बॉर्डर पे प्रोटेस्ट के लिए आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें शंभू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर जैसे बॉर्डर्स पे रोका जा रहा है। तो उसमें क्या है कि ढेर सारे किसानों को वहीं पे रोक दिया जा रहा है कि वो यहाँ पे ना आ पाए, और उन्हें उनके ऊपर ड्रोन की मदद से कुछ हमले भी किए जा रहे हैं, जैसे आंसू की गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। इसमें एक वृद्ध किसान की मृत्यु भी हो गई, और आप लोग जानते होंगे 3 किसानों की आंख में ये कड़ पड़ने के कारण उनकी आंखें खराब हो गई है। और इसी तरीके से जिस तरीके से ये चाक चौबंद यहाँ पे किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर्स पे की गई है, यही इस तरीके का चाक चौबंद, यही सेम सिचुएशन अगर बना के सरकार ने चाइना बॉर्डर पे यही चीजें की होती तो आज को पता होगा कि लगभग 1000 किलोमीटर अंदर घुस आया है चाइना जो है भारत में। किसानों को रोकने के लिए 7 लेवल की जो है चाक चौबंद की गई है, 7 लेवल के अलग अलग टाइप के प्रोटेक्शंस की गई है, जिसमें कीलें लगाई गई है ताकि ट्रैक्टर्स के टायर को पंचर किया जा सके, आर्मी वालों को तैनात किया गया है, और बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई हैं, कटीले तार लगाए गए हैं। अगर इस तरीके से किसी सरकार ने जो है चाइना बॉर्डर पे पहले ही ये सब चीजें की होती तो चाइना हमारे देश में घुसता न चला जाता, और हमारे किसानों के ऊपर ये सब करने से पहले सरकार को उनकी मांगे सुननी चाहिए और उस पर कुछ एक्शन भी लेना चाहिए, एक लीगल प्रूफ दे देना चाहिए, जिससे कि किसानों को आश्वासन हो और वो अपने घरों को लौट सकें और अपना दिन जो है अच्छे से बिता सकें। और 2024 की सबसे बड़ी मुद्दा खबर ये आ रही है, अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि 2019 में इस सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड करके एक पॉलिसी लाई। 2018 से 19 में सरकार ने एक इलेक्टोरल बॉन्ड करके पॉलिसी लाई थी, जिसमें सरकार का कहना था कि हमें जो चंदा मिलता है इलेक्शन में प्रचार प्रसार के लिए, उसे जो है कि पब्लिकली उसका सोर्स पता नहीं चलना चाहिए, जिससे क्या होता है कि दूसरी पार्टियां जो होती हैं वो जिस भी बिजनेसमैन ने जिस भी पार्टी को पैसा दिया है तो उसे परेशान किया ना जा सके। इसकी वजह से कुछ चीजें चेंज हुई। तो ये लाने का सरकार का कहना भी ये था, और सरकार ये इससे कहना चाहती थी कि इससे जो हमारे बिजनेसमैन है उन्हें बाद में परेशानी नहीं होगी सरकारों के बदलने से। तो लेकिन उसी को डीवाई चंद्रचूड़ के आने से और उनके एक अहम फैसले से ये चीजें बदल गई है। उन्होंने कहा कि इससे आर्टिकल 14 का लोगों का जो राइट्स है उसका हनन हो रहा है, जिसमें कि लोगों को ये नहीं पता चल पाता है कि कौन सी पार्टी कहां से कितने पैसे ले रही है, और मतलब इलेक्शन के प्रचार प्रसार में जो फंडिंग आ रही है, जो पैसे बर्बाद हो रहे हैं, जो पैसे लोगों के काम आ सकते थे, उसकी सोर्स क्या है। इस सोर्स को जानने के लिए डीवाई चंद्रचूड़ ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड को कैंसिल कर दिया है और एसबीआई से डिमांड की है कि 2019 से लेके अब तक जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स पास साइन हुए हैं उसकी सोर्स क्या है, कहां से कितने जो है फंडिंग किस पार्टी को दी गई है, इसके बारे में पता लगाएं। और इसका जो जितने भी बॉन्ड है उसको सुप्रीम कोर्ट को 6 मार्च से पहले 6 मार्च तक पेश करें, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट उसको 15 मार्च तक जो है पब्लिक करेगी, जिससे आम जनता को वोट देने से पहले ये चीज पता होगी कि हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, हमारे पैसे किस जगह इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, और उससे हमारे क्या फायदा है, कौन सी पार्टियां हैं जो कहां से पैसे ले रही हैं इलेक्शन के प्रचार प्रसार के लिए। जैसा कि एक न्यूज के तहत ये भी पता चला है कि लगभग 750 करोड़ की फंडिंग की गई है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, जिसमें लगभग 6.5 करोड़ जो है 650 करोड़ खुद एक पार्टी बीजेपी को फंडिंग की गई है। लगभग 75 करोड़ के आसपास की फंडिंग कांग्रेस को की गई है, और बाकी जो पैसे बचते हैं वो अन्य पार्टियों को की गई है। तो इसके ये भी पता चल रहा है। और साथ ही साथ इसमें एक मुद्दा ये भी है कि सरकार ने कहा था कि इससे पता नहीं चलेगा कि कौन सा बिजनेसमैन किसे पैसे दे रहा है, लेकिन सच्चाई ऐसा नहीं हुआ। सच्चाई में ये हुआ कि जो पैसे थे कहां से आए कहां जाए, जो रूलिंग पार्टी है वो हमेशा एक्सेस कर सकती थी, वो अपने साथ साथ अदर पार्टियों का भी जानकारी रखती थी कि किस पार्टी को कहां से कितने पैसे मिल रहे हैं। तो इससे जो है आर्टिकल 14A का
हनन हुआ है और इस वजह से डीवाई चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को कैंसिल किया, जिसे एक बिल के तौर पे पेश किया गया था संसद में, उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलीगल बता दिया गया है। तो अभी अब तक की सबसे बड़ी खबर ये है। अब देखना ये है दोस्तों कि 6 मार्च तक जो है ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट के पास होगी, और वह जानकारी जल्द से जल्द लगभग 15 मार्च तक आम जनता के पास होगी। यह वीडियो आपको पसंद आया मित्रों तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।